ज़िंदगी में कोई तो होना चाहिए जो आपको पहचान सके, आपकी फ़िक्र करे, आपकी ख़ामियाँ बिना झिझक आपको बता सके, आपकी अच्छाइयाँ आपको बता सके, जिसे आपको पढ़ना आता हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे, किसी किस्म की भी परेशानी आप तक ना पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी हस्बैंड के लिए नाश्ता। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है नाश्ता करवा के और अब हस्बैंड की बारी है। आज हम लोगों ने कुछ भी नहीं पकाया था, यानी कि कल हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया था रात को। सालन पड़ा हुआ था वही खा लिया था और सुबह मैंने कहा कि चलो प्याज और अंडा बना के खा लेंगे। बच्चे भी प्याज अंडा खा के स्कूल गए थे और यहाँ पे मैं जो हूँ अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ नाश्ता। और ये बहुत मज़े का एग बनता है, बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अलग है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है आप लोग भी बनाते हों लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये बना के ना कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। बहुत मज़े की थी। तो मैं बात कर रही थी कोई होना चाहिए ज़िंदगी में जिसे आपके बारे में पता हो कि आप ठीक हो कि नहीं हो, अदाकारी तो नहीं कर रहे हो। जब आप परेशान हो तो आपकी परेशानी का उसे इल्म हो जाए, जब आप रो रहे हों तो वो आँखों से पढ़ ले कि ये रो के आया है, या फिर आपकी ख़ामियाँ वो आपको बता सके, आपकी अच्छाइयाँ आपको बता सके। कोई तो होना चाहिए, ऐसा शख़्स लाज़मी ज़िंदगी में होना चाहिए और मेरी ज़िंदगी में अब ऐसा कोई नहीं रहा है। माँ थी, माँ से मैं हर बात कर लेती थी, मेरी माँ मुझे आँखों से पढ़ लेती थी, मेरी हर परेशानी हर खुशी वो पहचान लेती थी। मैं खुश होती थी तो उसको पता चल जाता था वो खूब मैं खुश हूँ। मैं उदास होती थी तो उसको पता चल जाता था मैं उदास हूँ। लेकिन एकदम से ना मेरी दुनिया तो वीरान हो गई। मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा साथी, मेरी हर दुख सुख में मेरा साथ देने वाली, मेरा ख़्याल करने वाली, मेरी हर परेशानी में मुझे दिलासा देने वाली न चली गई। 2 साल हो गए लेकिन मैं अभी तक ना वो दुःख नहीं भुला पाई हूँ। मुझे वो टाइम अभी तक इतना याद आता है कि जब याद आ जाता है तो मेरे 2-3 दिन इतने ज़्यादा गुज़रते हैं ना परेशानी में और फिर मेरी शुगर जो है वो डाउन हो जाती है। मुझे खुद अपना होश नहीं रहता है। सब मुझे कहते हैं कि अपने बच्चों की तरफ देख के जीना सीखो, अपने बच्चों के लिए जियो। बच्चों के लिए भी जी रही हूँ। बच्चे मेरी आँख का तारा हैं, इनसे मुझे बहुत प्यार है। जैसे मेरी माँ को मुझसे प्यार था, ऐसे ही मुझे अपने बच्चों से प्यार है। हर किसी को अपने बच्चों से प्यार होता है लेकिन वो लम्हा मैं नहीं भूल पा रही हूँ जब मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। बहुत जल्द चली गई मेरी माँ, बहुत जल्द चली गई। तो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी लेकिन वो दुःख जो है ना वो लम्हा मेरी आँखों के सामने से नहीं जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ और दुखी भी हो जाती हूँ। तो अल्लाह ताला सब्र तो दे देता है लेकिन एक इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और माँ की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हस्बैंड हैं, अल्लाह का शुक्र है, साथ देते हैं, ख़्याल करते हैं लेकिन गुस्सा बहुत जल्द उनको आ जाता है। तो फिर जब गुस्सा होते हैं ना तो कुछ भी नहीं देखते, तो मैं उनसे कोई ऐसी बात नहीं करती हूँ कि उनको गुस्सा आ जाए। वैसे भी उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मेरी कोई बात सुने। आपको पता है आजकल हालात कैसे जा रहे हैं, बस रोज़ी-रोटी में ही इंसान इतना परेशान है कि वो किसी से क्या दिल की बात करेगा। तो बस मैंने नाश्ता बनाया था और बच्चों को स्कूल भेजा था। उसके बाद जो है सफाइयाँ आज मैंने नहीं करनी थी। मैंने कहा आज जो है ना सफाइयाँ नहीं करूँगी, रेस्ट करूँगी सफाइयों से। आज कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े जो है वो प्रेस करने वाले पड़े हुए थे और लॉन के बच्चों के कपड़े होते हैं, इनको पानी लगा के ही ना प्रेस सही तरह होते हैं, हल्का-हल्का पानी लगा रही हूँ। और हस्बैंड साहब के, इनके दादा अब्बू के, जमाल के, हानिया के और इब्राहिम के, सबके कपड़े मैं खुद ही प्रेस करती हूँ। बस हादिया अपने कपड़े प्रेस कर लेती है और कभी-कभार उसको जो है वो टाइम मिले तो मेरे कपड़े भी प्रेस कर देती है। तो अपने तो कपड़े प्रेस करने की हिम्मत मुझ में रहती ही नहीं है। जब मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, तो जब पहनना होता है मैंने सूट व तभी मैं अपना प्रेस करती हूँ। वैसे प्रेस करके नहीं रखती, टाइम ही नहीं मिलता है। सारा दिन घर के कामों से ऐसे ही जो है वो सारा दिन गुज़र जाता है। यहाँ पे बस मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। आज मेरी रूटीन यही थी और यही था मेरा काम कि मैं ना आज सारे कपड़े प्रेस करके अलमारियों में रख लूँगी ताकि जो है 3-4 दिन बड़े आराम से गुज़र जाए। बस 3-4 दिन ही गुज़रेंगे क्योंकि बच्चे जो है आजकल जो है वो घर के कपड़े पहन के ही स्कूल जा रहे हैं।
तो फिर उनको डेली जो है सुबह सवेरे कपड़े चाहिए होते हैं। तो हस्बैंड साहब भी डेली ऑफिस जाते हैं, उनको भी जो है वो डेली ही कपड़े चेंज करने होते हैं। तो 4 दिन के बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ। 2 दिन तो कपड़े ऐसे ही पड़े रहे, मुझसे प्रेस किए ही नहीं गए, और यहाँ पे मैंने अब्बू जी के, तैयब के, जमाल के, इब्राहिम के और खाने के कपड़े प्रेस कर लिए हैं। अभी थोड़े से कपड़े रह गए थे बचे हुए वाइट वाले, मैंने कहा ये कल को प्रेस करूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा अब इन कपड़ों को जो है वो समेट लेती हूँ। बस यहाँ पे यही कपड़े जो है वो प्रेस कर लिए थे मैंने सारे। पूरा डेढ़ घंटा लगा, टाँगों में दर्द शुरू हो गई। कपड़े तो सारे प्रेस हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है अब 3-4 दिन की जो है वो टेंशन ख़त्म हो गई है। तो अब मैं सारे कपड़े जो है वो अपनी-अपनी जगह पे समेट दूँगी, जिसको जहाँ पे रखना है रख दूँगी। हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की अलमारी में रख दूँगी, ताकि बाद में मुझे जो है वो टेंशन ना हो। और कपड़े ना, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे प्रेस करके टाँग दूँ ना, अलमारी बड़ी है, तो इसमें वट-शट नहीं पड़ते हैं, माशाल्लाह सही रहते हैं। तो फिर निकालती हूँ, हस्बैंड को दे देती हूँ। बस यहाँ पे यही लटका रही थी, सारे कपड़े मैंने प्रेस करके ना हस्बैंड की अलमारी में लटकाए होते हैं, क्योंकि जब जो सूट मैंने प्रेस ना किया हो उनको वो ही चाहिए होता है। तो बस मुझे होता है कि किसी और के कपड़े प्रेस करूँ या ना करूँ, इनके कपड़े जो है इनकी अलमारी में टाँग दूँ। तो यहाँ पे जो है उनके कपड़े टाँग दिए हैं, और बनियान जो है वो लाज़मी पहनते हैं, तो वो भी जो है वो मैं ऐसे ही हैंगर में लटका देती हूँ, ताकि ढूँढने में मुझे कोई परेशानी ना हो। जब वो माँगे तो फ़ौरन से दे दूँ। हस्बैंड को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनकी कोई चीज़ ना सामने ना पड़ी हो ना, तो एकदम से हाइपर हो जाते हैं। तो फिर मुझे होता है कि वो शॉप पे जाने लगे या फिर काम पे जाने लगे, जो है वो हाइपर ना हों। तो यहाँ पे बस उनके कपड़े मैंने लटका दिए थे, और अब आ गई थी बच्चों की बारी। जमाल के और इब्राहिम की पैंट शर्टें जो हैं वो पहन के जाते हैं स्कूल में, और घर में आके वो शलवार कमीज़ ही पसंद करते हैं। तो जहाँ पे बस मैं कपड़े जो है वो अलमारी में लटका रही हूँ, यहाँ पे जो है वो जमाल के, इब्राहिम के और मेरे कपड़े अलमारी में होते हैं, और हानिया के न्यू सूट भी मैं यहाँ पे लटका लेती हूँ। घर में पहनने वाले मैं दूसरी अलमारी में लटकाती हूँ, लेकिन जो है वो जो कहीं आने-जाने वाले अपनी अलमारी में लटका देती हूँ। बस यहाँ पे जो है वो शलवार कमीज़ें भी जमा लोगों की प्रेस कर ली थी, और पैंट शर्टें भी प्रेस कर रही थी। अब इनका जो है हफ़्ता बड़ा अच्छा गुज़र जाएगा। अच्छा, आजकल बिल इतने ज़्यादा आए हैं, हमारे फ़ैसलाबाद में तो इतने ज़्यादा बिल आए हैं कि मैं बता नहीं सकती। और हस्बैंड की सारी जो है वो तनख़्वाह इस दफ़ा बिजली का बिल पे करने में ही चली गई है। बच्चों की फ़ीसें रहती हैं, ये नहीं पता कि घर का गुज़ारा कैसे करना है। हुकूमत को कुछ परवाह ही नहीं है, या फिर वो तनख़्वाहें बढ़ा दें या फिर वो बिल कम कर दें। इतना ज़्यादा बिल आया है ना, हमारा 17,000 बिल आया है, और पता नहीं जो है वो पे तो हो गया है, पे कर दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि अब ये महीना कैसा गुज़रेगा। सब अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह कुछ ऐसा कर ही देगा, कुछ हो जाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, बस बंदे बंदों पर रहम नहीं करते। अल्लाह ताला तो बहुत मेहरबान और रहीम है। अल्लाह पे उम्मीदें जो हैं वो छोड़ दी हैं, सारी उम्मीदें अल्लाह पे हैं। अल्लाह ताला लाज़मी जो है हमारी हर मुश्किल जो है वो दूर करेगा। और यहाँ पे कपड़े प्रेस हो गए थे, ये 2 दिन पहले की वीडियो है। बहुत ज़्यादा उदास थी, और ना बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। तो फिर हस्बैंड ना रात को मुझे ले गए थे बाहर, कहते आओ बाहर खाना खिला के लेके आता हूँ, और तकरीबन हमने काफ़ी देर के बाद जो है बाहर खाना खाया था। तो आधा जो है हम लोगों ने बच्चों के लिए जो है वो पैक करवा लिया था, और जो है वो 2 पीसेस हम दोनों ने खा लिए थे। तो यहाँ पे बस मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो शहर गए थे, वहाँ से खा के और बच्चों के लिए पैक करवा लाए थे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल का बटन लाज़मी प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो प्लीज़ लाज़मी सपोर्ट करें आपकी बहन को, क्योंकि आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।